जय श्री राम। उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को अपने बस में देखकर आगे के षड्यंत्र की योजना बनाई और राजा से कहा, ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तव परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहु को राखा, राखै गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो, तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि के नाही। ऐह अहै एक, सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। उस कपटी तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है।
मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम ना गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जौ न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले ओ मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाधि मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पदो, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए।